आज के हमारी क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ वीवीए माइक्रो प्रोग्राम। बेसिकली जो कोर्स हम ज्वाइन कर रहे हैं ये है आपका एमआईएस कॉम्बो कोडिंग कोर्स। एमआईएस कॉम्बो कोडिंग कोर्स इसके अंदर बेसिकली इन 4 कोर्स हैं। हम पहले ही बता चुके, एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या क्या इस कोर्स में होगा, फिर हम इसके आगे चलेंगे। तो बेसिकली एक कॉम्बो कोडिंग कोर्स है, मतलब कि एक एमआईएस प्रोफाइल के लिए आपको प्रोग्रामिंग में क्या क्या आना चाहिए वो 4 चीज मैंने यहाँ पे डाला है। बेसिकली इसका 4 कोर्स है। पहला आपका है आपको वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। उसके बाद आता है आपका एक्सेल ऑफिस स्क्रिप्ट। उसके बाद इसमें होगा गूगल शीट, और फिर होगा एक्सेल इन पाइथन। एक्सेल इन पाइथन। तो अभी हम वीवीए माइक्रो प्रोग्राम में हर दिन एक कोर्स होगा। ऐसा नहीं कि वन बाय वन होगा, पहले वीवीए कंप्लीट कर लेंगे, नहीं, क्योंकि इस हमारे बैच में कुछ और लोग भी हैं जिनको इंटरव्यू वगैरह क्लियर करना है। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करना चाहते हैं ताकि आप लोग इंटरव्यू देते समय आपको सब चीज़ के बारे में पता। ये टॉपिक जो होगी बेसिक टू एडवांस होगी, पूरा एक्सपर्ट लेवल में। ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट बेसिक बेसिक सिखाया जाएगा या बेसिक नहीं सिखाया जाएगा। पूरा बेसिक जो होगा स्टार्टिंग जीरो से होगा, ताकि आप प्रोग्रामिंग को डीपली जान सके, समझ सके और अपने ऑफिस में इम्प्लीमेंट कर सके। साथ साथ आपके हम प्रैक्टिकल भी कराएंगे, क्योंकि हर एक दिन होगा। तो थर्सडे तक 4 कोर्स होंगे और फ्राइडे को होगा इसका प्रैक्टिकल। कभी मैं करवाऊंगा, कभी आपको करने होंगे। चारों से रिलेटेड प्रोजेक्ट होंगे। आज का दिन जो है वो है वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का। आज का दिन किसका है? वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो चलिए शुरू करते हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। सबसे पहले कुछ थ्योरिकल फंडामेंटल करते हैं, फिर हम कोडिंग के ऊपर भी आएंगे और हम डीपली हर एक चीज बताएंगे ताकि कोई भी चीज मिस ना हो आपसे। तो हम समझते हैं वीवीए। वीवीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। अब इसका ध्यान रखिएगा कि ये आपका VV6 नहीं है, या VV स्टूडियो नहीं है, या VV डॉट नेट नहीं है। ये सारे एप्लीकेशंस डेवलपिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम एक नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं। पर VVA की मदद से हम कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे हैं। VVA की मदद से हम एक्सेल के अंदर या MS ऑफिस, क्योंकि VV MS ऑफिस को सपोर्ट करता है, MS ऑफिस के अंदर एक नया टूल्स डेवलप करेंगे। लेकिन मैं आपके साथ बात करूंगा एक्सेल वीवीए की। अब बोलेंगे सर, हर किसी का अलग अलग वीवीए होता है। जी हाँ, वर्ड में कुछ और होता है, पावर पॉइंट में कुछ और होता है, एक्सेस में कुछ और होता है, लेकिन हाँ 40 से 50% प्रोग्रामिंग सब में सेम ही होती है। बस ऑब्जेक्ट जो है वो आपका चेंज हो जाता है। तो मान लीजिए कि वीवीए एक फैक्ट्री है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? तो बेसिकली इसके 3 प्रोडक्ट होंगे। पहला होगा माइक्रोज। माइक्रोज इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपके पास कोई काम है जिसको आप बार बार कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने एक माइक्रो बना दिया जिसको ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर करते ही वो आपका काम 1 सेकंड में कर देगा। अब माइक्रो की मतलब से आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं रिकॉर्डिंग माइक्रो का जिक्र कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग माइक्रो एक अलग फीचर है जो आपके बिहाफ पे रिकॉर्ड करके माइक्रो कोड कर देता है। ठीक है, तो मैं वीवी के थ्रू भी हम माइक्रोज बनाते हैं। तो क्या होता है माइक्रोज? तो चलिए इसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। देखिए मेरे पास तकरीबन जो है 7 सीटों पे डेटा है। डेटा का फॉर्मेट सेम है बट डेटा अलग अलग सीट पे है। अब मुझे सबको मिला के एक पिवट बनानी है। सबको मिला के क्या करना है? एक पिवट बनानी है। अब पिवट बनाने के लिए मुझे डेटा एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कोलेट करना पड़ेगा। और मान लीजिए फिर अभी 7 है, हो सकता है 70 हो या 700 भी डेटा हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने वीवीए प्रोग्रामिंग के थ्रू एक कोडिंग किया। कोड कोड करके हमने एक माइक्रो क्रिएट किया जो कि मेरा एक काम सारे फाइल को कोलेट करके एक सीट में कर देता है। मुझे जस्ट इसके लिए एक जस्ट रन करना होता है। मैं माइक्रो को सेलेक्ट करके यहाँ जैसे रन करूंगा, रन करते ही कुछ ही मिनट में आप देखेंगे सारा डेटा एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे यहाँ पे कोलेट हो गया। सारा डेटा क्या हुआ? एक के नीचे
एक के नीचे कोलेट हो गया। तो मुझे यहाँ पे मेरा काम जो घंटों का था वो कुछ सेकंड में हो गया। अब इस प्रोग्रामिंग में और भी चीजें जोड़ी जा सकती है कि भाई कॉलम डिलीट कर दें, कॉलम को चेक करें, यहाँ पे जाए, रिपोर्ट बना दें, वो सारी चीजें की जा सकती है। तो आपका जो रिपीटेड वर्क है, कुछ ऐसा काम जो बार बार आप कर रहे हैं और उसको करने में घंटे 2 घंटे का टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ऐसे कामों के लिए आप माइक्रोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है आपका फंक्शन। फंक्शन, इसकी मदद से हम फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे वी लुकअप, एच लुकअप जैसे फॉर्मूले हैं, ऐसे खुद के फॉर्मूले होते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो कि वी लुकअप की तरह काम करे, बट मेरा 2 4 5 फाइलों से डेटा लुकअप करके दे दे, क्योंकि अभी फिलहाल हम एक फाइलों से डेटा लुकअप कर सकते हैं, या 5 फाइलों से डेटा आप लुकअप करना चाहे तो कर सकते हैं वी लुकअप की मदद से। तो इसके लिए हमें एक नया फॉर्मूला बनाना होगा। तो इनबिल्ट जो एक्सेल के फॉर्मूले होता है ही, लेकिन फंक्शन की मदद से हम अपने लिए नए फॉर्मूले डेवलप कर सकते हैं, अपने हिसाब से इनपुट ले और मेरे हिसाब से आउटपुट दे, वो सारा सेट कर सकते हैं। तीसरा जो आता है वो आता है यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म होता है इंटरफेस। जैसे कि पॉपअप, जैसे मैं माइक्रो पे क्लिक किया तो पॉपअप आया, ऐसे हम राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल करते हैं तो ये पॉपअप आता है। तो इस तरह के पॉपअप डिजाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूजर फॉर्म। से एग्जांपल के लिए मैं एक फाइल दिखाना चाहूंगा आपको, यहाँ पे यूजर फॉर्म। जैसे भी यूजर फॉर्म को ओपन करूंगा, देखिए इस तरह का पॉपअप। तो ये पूरी की पूरी इसके जरिए एक सॉफ्टवेयर की तरह फिलिंग कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर की तरह इसका फिलिंग होगा कि आप कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं, इससे जैसे सॉफ्टवेयर की तरह बिहेव करा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैंने एक बनाया हुआ है, अभी देखिए यहाँ पे कोई शीट नेम नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा एडमिन और पासवर्ड दूंगा, और जैसे मैं लॉगिन करूंगा वेलकम का मैसेज आएगा और नीचे देख सकते हैं सारे शीट्स अवेलेबल हो। यहाँ सर्च डेटा पे गए, डेटा का रोल नंबर डाला, गेट किया, यहाँ पे आ गया, एडिट किया, मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूंगा तो डेटा शीट में यहाँ चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया। इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप फोकस कीजिए कि हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से 3 चीजें करेंगे, 3 चीजें सीखना है। माइक्रोज, फंक्शंस, यूजर फॉर्म। माइक्रोज एक ऑटो पायलट की तरह काम करता है, एक बटन की तरह काम करता है, क्लिक करते ही आपका काम ऑटोमेट हो जाएगा। फंक्शन, फंक्शन के जरिए आप नए फॉर्मूला बना सकते हैं। और यूजर फॉर्म, जिसकी मदद से आप नया पॉपअप या यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें, कुछ पूछना है आप लोगों को? चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि माइक्रो हम कब बनाएंगे। देखिए, माइक्रो बनाने के लिए 2 कंडीशंस है। पहला कि रिपीटेड वर्क, एक ऐसा काम जो मुझे बार बार करना पड़ रहा है। अब मान लीजिए आपके बॉस ने फोन करके बोला कि बताओ कल शाम तक क्या सेल हुई थी। अब उस सेल को आप जो है मुश्किल से 2 4 5 मिनट के पीवट वगैरह लगा के निकाल सकते हैं। अब उसके लिए माइक्रो बनाना तो बेवकूफ़ी होगा। हम माइक्रो कब बनाएंगे, जब हमें ऐसा लगेगा कि ये काम हमेशा मुझे करना है, हमेशा करते समय मुझे जो है प्रॉब्लम होगा, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, माइक्रोज बनाएंगे। दूसरा होता है लेंदी वर्क। एक ऐसा काम आया है कि एक ही बार होगा, लेकिन इतना लेंदी करने में काफी टाइम लगेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको जो है 100 फाइल दे दी गई है, 100 फाइल का डेटा एक फाइल में कोलेट करना है और उसको क्लीन करना है। अब एक काम एक बार के लिए आया है, नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, लेकिन इतना लेंदी है कि मैनुअल करने बैठेंगे तो कई घंटे कई दिन लग सकता है, कई हफ्ते लग सकते हैं। तो ऐसे काम को हम प्रोग्रामिंग के लिए ऑटोमेट करते हैं। तो हम वीवीए से 3 चीजें बनाएंगे। पहला बनाएंगे माइक्रोज, फंक्शन, यूजर फॉर्म। अब तीनों का यूज कब करेंगे, रिपीटेड वर्क या लेंदी वर्क, मतलब एक ऐसा काम जो बार बार रिपीट हो रहा हो या बहुत ज्यादा लेंदी हो।
अब क्वेश्चन आता है किसके लिए बनाए। देखिए, मैं यहाँ बस एक लोगों को सलाह देता हूँ कि अगर ऐसा फाइल जो पब्लिकली कई सारे जगहों पे ट्रेवल होने वाला है, मतलब कई सारे लोगों को भेजना है, मेल करना है, तो ऐसे फाइलों पे आप माइक्रो का इस्तेमाल अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि हर पीसी के अंदर माइक्रो सिक्योरिटी होता है, और ये माइक्रो सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। क्या होता है? बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। तो जैसे ही आप किसी को फाइल मेल करेंगे, उसके अंदर वीवी प्रोग्रामिंग होगा, तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि उसको खोलते ही एक पॉपअप आएगा, एक सिक्योरिटी अलर्ट आएगा। अब सिक्योरिटी अलर्ट आने की से प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगा कि अगर वो माइक्रो से फैमिलर है तो ठीक है, अगर वो माइक्रो से फैमिलर नहीं है तो क्या करेगा? वो आपको मेल करेगा, कॉल करेगा, बोलेगा फाइल में प्रॉब्लम है, एवायरस है, ट्रस्ट नहीं है, दिमाग खाएगा और बहुत ज्यादा कन्वेंस करेंगे, तब जाके वो फाइल को एक्सेप्ट करेगा। इतनी सरदर्दी क्यों पालना? फाइल अपने लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज गुड। किसी और के लिए यूज कर रहे हैं, जब तक बेहद जरूरी ना हो तो उसके फाइल में माइक्रो ना डालें। और सिर्फ सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं है, सिक्योरिटी के अलावा एक चीज और भी है कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं आपका एक्सेल, जो कि होता है वेब एक्सेल। ठीक है? क्या होता है? वेब एक्सेल। अब जिस कारण से प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग है, ये आपके वेब एक्सेल के ऊपर वर्क नहीं करता है। जैसे कोई एक्सेल फाइल अगर आप खोलते हैं, तो उस पे आपको ये वर्क, जैसे यहाँ पे मैंने खोला ना ये वाला फाइल, दिख रहा है? अब इसमें मेरा वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग नहीं होगा। मैं जो भी अगर मैं कुछ करूं, तो आप यहाँ पे मेरा वीवीए प्रोग्रामिंग नहीं देख पाए। ठीक है? तो इसके अंदर वीवीए प्रोग्रामिंग नहीं होता है। समझे? यहाँ पे देखिए डेवलपर का टैब है, नहीं है। व्यू में भी मैक्रो है, यहाँ पे मैक्रो नहीं है। तो ऐसे किसमें क्या होगा? तो ये जो मेरा दूसरा कोर्स इसमें था ऑफिस स्क्रिप्टिंग का, यही चीज के लिए है। कई बार क्या होते हैं, जैसे कि अगर कुछ हमें करना हो, जैसे आपका ये माइक्रो का जो मैंने बताया था कि सारे शीट का डेटा एक शीट पे करने वाला हुआ, तो आपका वीवीए प्रोग्रामिंग पे अगर बात करें तो वो एक्सेल पे तो चलेगा डेस्कटॉप वर्जन पे, इसकी वेब वर्जन पे नहीं चलेगा। तो वेब वर्जन में चलेगा ऑटोमेट, जिसके अंदर होता है स्क्रिप्टिंग। क्या होता है? स्क्रिप्टिंग। ये देखिए, ये स्क्रिप्टिंग होता है। और सेम गूगल सीट पे भी होता है, मोस्टली दोनों का सेम होता है। अब मैं इसको रन करूंगा, तो रन करते ही ये चलेगा, डेटा सीट ऐड करेगा, डेटा को कॉपी पेस्ट कर देगा। देखिए, कॉपी पेस्ट कर दिया। तो जैसे फाइल अगर पब्लिकली ट्रेवल कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि पब्लिकली लोग यूज कर सकते हैं, तो आप इसको डाल सकते हैं, ऑटोमेट के अंदर जाके स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। बट स्क्रिप्टिंग की भी लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि वीवी प्रोग्रामिंग की तरह वर्क करता है, क्योंकि डेस्कटॉप वर्जन और वेब वर्जन में डिफरेंस तो होता ही होता है। तो ऐसा नहीं कि वीवीए अब नहीं रहेगा, वीवीए अपनी जगह पे रहेगा। जैसे चार्ट्स वगैरह बनाना है, डेटा हैंडल करना है, आउटलुक हैंडल करना है, ऐसे चीजों के लिए इसका यूज होगा। एक्सेस को हैंडल करना है, एसक्यूएल को हैंडल करना है, तो इसके लिए तो चाहिए होगा। तो यहाँ मेरे हिसाब से आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि वीवीए क्या है, वीवीए से हम क्या क्या करेंगे, क्या बेनिफिट्स होगा, कब मुझे वीवीए इस्तेमाल करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी आप लोगों को? माधव जी, अवधेश जी, सुशील जी, देवराज जी, एनी प्रॉब्लम? मिलिंद जी की प्रॉब्लम, कुछ पूछना है इस पे? तो हुआ कोई रिप्लाई नहीं कर रहा? अरे अनम्यूट करके रिप्लाई तो कीजिए कम से कम। नहीं सर। ठीक है सर, परफेक्ट है। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग करें। अब हम बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है? प्रिपरेशन ऑफ द स्टार्ट द प्रोग्राम, इस पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए।
ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, इसको एक बार अनेबल करना पड़ता है। कैसे अनेबल करें? फाइल के अंदर ऑप्शन कस्टमाइज रिबन, इसके जगह ये चेक बॉक्स दिख रहा है, ये चेक बॉक्स क्लिक है इसका मतलब कि ये अनेबल है, अनक्लिक है इसका मतलब डिसेबल है। इसको एक बार अनेबल तो करना पड़ेगा। तो इसको आप अनेबल जब कर लीजिएगा तो ये आपका डेवलपर टैब आ जाएगा। डेवलपर टैब क्यों चाहिए? नेविगेशन के लिए, हमें विजुअल बेसिक में आने और जाने के लिए चाहिए। तो नेविगेशन के लिए मुझे डेवलपर टैब तो होना ही चाहिए। डेवलपर टैब एनेबल करने के बाद दूसरा आता है सिक्योरिटी, माइक्रो सिक्योरिटी। अभी अभी मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी डिसेबल हो, ताकि अगर कोई आपका वीवीए प्रोग्रामिंग वाली फाइल अगर ओपन हो तो आपको वार्निंग दे, आप एक्सेप्ट करें, अनेबल करें, तब जाके ओपन हो। तो यहाँ पे आपको अनेबल करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, इस पे क्लिक होता है, यहाँ अनेबल करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे आप अनेबल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है नॉट रिकमेंडेड, पोटेंशियल डेंजरस कोड कैन रन। तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर आपने अनेबल कर दिया तो ध्यान रखना होगा कि अगर किसी अननोन सोर्स से या फिर अनट्रस्टेड सोर्स से कोई फाइल आती है, अगर वो फाइल डॉट एक्सलेस एक्स है, मतलब कि एक्सेल फाइल, तो सिर्फ डेटा कैरी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ओपन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी ने भेजा डॉट एक्सएलएस एम, इसको बोलते हैं माइक्रो अनेबल वर्कबुक। इसमें डेटा भी हो सकता है और इसके पीछे कोड भी हो सकता है, तो ध्यान से खोलिए। अगर किसी ने भेजा डॉट एक्सएलएस ए और उसको आप नहीं जानते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कुछ दिक्कत है, कुछ मेल आईडी अननोन पर्सन का है, तो खोलिए ही मत, क्योंकि ये सिर्फ कोड को कैरी करता है, इसको बोलते हैं ऐड इन फाइल। ये सिर्फ कोड कैरी करता है, तो कुछ वायरस तरह का कोड भी आपके सिस्टम में वीवी के थ्रू आ सकता है। इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लगे कि खोलना जरूरी है, तो पहले माइक्रो सिक्योरिटी को डिसेबल करें, उसके बाद खोलें, ठीक है। तो माइक्रो यूज करने से पहले दो चीज करना है, आपको डेवलपर टैब लाना है ऑप्शंस कस्टमाइज रिबन से, और दूसरा डेवलपर टैब के अंदर माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करना है। तो दो कीजिएगा, ये दोनों को सिर्फ एक बार करना है, ऐसा नहीं कि हमेशा करना है, सिर्फ एक बार एक पीसी में कर दीजिए, सेट रहता है। मे बी आपके सिस्टम में सेटिंग हो भी, नहीं हो तो कर लीजिएगा। दूसरा जो आपको हमेशा करना है, फाइल को सेव। तो बोले सर फाइल को सेव करना कौन सी बड़ी बात है, तो हमें जानते ही फाइल सेव करना है, लेकिन फाइल को सेव करना है माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। ये हमेशा करना है, जब भी कोडिंग करने से पहले ये आपको करना ही करना है। माइक्रो अनेबल वर्कबुक में फाइल को सेव करना है, डॉट एक्सएलएस एम के अंदर फाइल को सेव करना है, ठीक है। अगर गलती से फाइल को आपने सेव कर दिया डॉट एक्सएलएस एक्स में, तो आपका कोड जो है डिसेबल हो जाए, ठीक है। जी सर। अब क्या होता है कि हमेशा मोस्टली स्टूडेंट के साथ कॉल आता है, मुझे फोन आता है कि सर मैंने माइक्रो बनाया, चलाया, चल गया, दैट्स गुड, बट जैसे ही मैं फाइल सेव किया, सेव करके जैसे ही मैंने उसको रीओपन किया, मेरा माइक्रो दिखाई। और मैं सिंपल से पूछता हूँ कि आपने फाइल को किस फॉर्मेट में सेव किया है, तो उनका एक ही जवाब होता है कि मैं फाइल को सेव किया हूँ डॉट एक्सलेस एक्स। इसलिए आप लोग ऐसी गलती ना करें, फाइल में कोडिंग करने से पहले माइक्रो एनेबल वर्कबुक में सेव करें। अब कोडिंग कहाँ करें? तो डेवलपर टैब में जब जाइएगा तो यहां दिखेगा विजुअल बेसिक,
जिसका शॉर्टकट होता है Alt F11। मान लीजिए कभी डेवलपर टैब नहीं है और ओपन करना हो तो Alt F11 प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही खुल के आएगा जिसको बोलते हैं VBE, विजुअल बेसिक एडिटर। क्या बोलते हैं? VBE, विजुअल बेसिक एडिटर। अब इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं गूगल पे आप सर्च करने लगे, ये आपके सिस्टम में प्री इंस्टॉल होता है एक्सेल के साथ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो दिखेगा आपको, इसमें दो चीजें चाहिए, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर एंड प्रॉपर्टीज बार। क्या होता है कि अब जितने भी फाइल आप खोलेंगे, मैंने 3 4 5 फाइल यहाँ पे मान लीजिए खोल दिए हैं, तो उन सारे फाइलों का लिस्ट यहाँ दिखेगा। तो फाइलों में नेविगेट करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और जिसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज बार आए। मान लीजिए आपके सिस्टम में नहीं दिख रहा है, प्रॉपर्टी बार नहीं दिख रहा है, कैसे वापस लाएंगे? व्यू के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे क्लिक कीजिए, आ जाएगा। प्रॉपर्टी बार पे क्लिक कीजिए, इसका शॉर्टकट भी प्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए आ जाएगा। तो ये दो चीजें चाहिए। अब को बात आती है कि कोडिंग करेंगे कहाँ? तो हम सीट 1 पे भी डबल क्लिक करके कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे मैंने मान लीजिए कोडिंग किया, यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो रन भी हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कि मैंने मेरा यूजर क्या किया, राइट क्लिक किया, सीट को डिलीट कर दिया। जैसे सीट डिलीट हुआ, ये देखिए यहाँ पे कोड गया मेरा। इसलिए हम किसी सीट के ऊपर डबल क्लिक करके ये व्हाइट विंडो जो आएगा, इसको कोड विंडो कहते हैं, उसमें कोडिंग नहीं कर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर मैं दिस वर्कबुक पर कर लीजिए, तो सिर्फ डेटा सिक्योर कोड की सिक्योरिटी नहीं है, इसमें आता है लिंकिंग। अगर आप यहाँ पे दिस वर्कबुक में कोड करेंगे तो क्या होगा कि आपका कोड जो है दूसरे फाइल या दूसरे सीट के साथ नेविगेट नहीं कर पाएगा, लिंक नहीं कर पाएगा। इसलिए माइक्रो कोडिंग कहाँ करेंगे? उसके लिए हमें एक मॉड्यूल इंसर्ट करना होगा। कहां से? इंसर्ट मॉड्यूल। ध्यान रखिएगा, जो भी आप कोडिंग कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं? बुक 3 में। तो बुक 3 के पीछे सेव हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यूनिवर्सल कहीं बाहर सेव नहीं होता है, जिस फाइल में कोडिंग कर रहे हैं उसी फाइल के अंदर सेव होता है। जहां जहां वो फाइल जाएगी कोड भी वहां वहां जाए, और जब भी मुझे इस कोड को एक्सेस करना होगा उस फाइल को ओपन करना होगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो मैं मॉड्यूल 1 पे यहाँ पे अपना माइक्रो लिखूंगा। तो माइक्रो कैसे लिखूंगा? मैं दूंगा यहाँ पे सब। क्या दे दिया? सब। और फिर माइक्रो नेम, जैसे कि मैंने दे दिया टेस्ट, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और जस्ट एंटर प्रेस कीजिए, एंड सेव आ जाए। अब जो भी कोड मुझे लिखना है, इस सब और एंड सब के बीच में लिखना है। सब एंड सब के बीच में लिखना है, ठीक है। और जब रन करना होगा तो यहां देख सकते हैं कि माइक्रोज लिस्ट में मेरा ये टेस्ट आ गया। बुक 3 में है तो मैं बुक 3 में जाऊंगा। हालांकि मैं रन कहीं भी कर सकता हूं, लेकिन मेरा माइक्रो सेव कहाँ है? बुक 3 में, यहाँ देखिए, ठीक है। ये हमारा टेस्ट हो गया। ओके। जी सर। तो यहाँ पे चलिए कुछ सैंपल कोड माइक्रो माइक्रो डिक्लेरेशन के मैं रूल जानते हैं। तो माइक्रो डिक्लेरेशन करने का तरीका तो बताया मैंने कि सब, फिर मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट आ गया, सब टेस्ट, उसके बाद टेस्ट मतलब माइक्रो नेम, टेस्ट के जगह पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिखिए अपना नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नाम लिखते समय एक छोटा सा ध्यान रखिएगा। छोटा सा ध्यान क्या होगा? ध्यान ये छोटा सा आपको ये रखना होगा कि आपका जो माइक्रो नेम है ना, उसके बीच में से टेस्ट टुडे है, तो टुडे के बीच में स्पेस दे दिए, जो कि गलत है। यहाँ इसके बीच में ना स्पेस आना चाहिए, ना डॉट, ना डैश, ना कॉमा,
किसी भी तरह का स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? किसी भी तरह का स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है। जी सर। अब इसके अंदर हम जो है अंडरस्कोर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? अंडरस्कोर लगा सकते हैं। दूसरा रूल है कि आप माइक्रो का नाम डुप्लीकेट नहीं कर सकते। आर आर बना दिया मैंने, मैं नीचे आर आर नहीं दे सकता। तो माइक्रो नेम आपका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। एक नाम के दो माइक्रो एक फाइल के अंदर नहीं होगा। अगर होगा तो रन करते समय कंपाइल एरर आएगा। दूसरा, 3 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक, जैसे राज 1, राज 1, ये नाम भी गलत है। क्यों? जैसे इस माइक्रो को रन करने जाइएगा ना, ये आपका रन ही नहीं होगा। देखिए क्यों? क्योंकि राज 1 नाम का आपका रेफरेंस है। क्या है? रेफरेंस है। A1 B1 C1 है, रेफरेंस है। ठीक है। इसलिए आप नहीं रहेंगे। तीन तीन करेक्टर को वो क्यों बोला? क्योंकि आपका जो कॉलम नेम है वो तीन, लास्ट जो है XFD 3 करेक्टर का, इसलिए मैंने आपको 3 करेक्टर का बोला कि नहीं होना चाहिए। ओके। तो माइक्रो डिक्लेयर करना समझ में आया? माइक्रो का नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए। माइक्रो का एक नाम के दो माइक्रो नहीं होना चाहिए एक फाइल में। और माइक्रो के अंदर 3 लेटर और नंबर नहीं होना चाहिए। 4 लेटर नंबर चलेगा, जैसे राजू 1 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये चलेगा। पर राज 1 नहीं होना चाहिए। यहां तक कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? चलिए, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें जो कोर्स के अंदर में आपको हर एक चीज डिटेल में पढ़ाई जाएगी। कोई चीज ऐसे ऊपर ऊपर नहीं पढ़ाई जाएगी। अभी जैसे पढ़ा रहा हूँ तो कितने डिटेल और शांति से पढ़ा रहा हूँ, ऐसी हर क्लास में दूंगा। ठीक है ना? तो आप लोग एक कंफ्यूजन मत रखिए कि हाँ डिटेल में नहीं होगा या फिर कुछ ऊपर से ही होगा। नहीं, हर एक टॉपिक में डिटेल में जाऊंगा। और रियल टाइम प्रोजेक्ट भी होंगे। कुछ प्रोजेक्ट आपको करवाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट मैं करूंगा। तो इसलिए इसकी चिंता मत कीजिए कि इसमें प्रोजेक्ट नहीं होगा, इसमें पूरा प्रोजेक्ट होगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं, कुछ सैंपल माइक्रो क्रिएट करते हैं ताकि आप भी क्रिएट कर सके। ठीक है ना? जैसे कि मान लीजिए कि जनरली हम लोग मैसेज बॉक्स प्रिंट करते हैं। मैसेज बॉक्स, मान लीजिए कुछ मैसेज बॉक्स देना है मुझे, कुछ प्रिंट करना है, शो करना है। क्या लिखेंगे? MSG बॉक्स। क्या लिखेंगे? MSG बॉक्स स्पेस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपना मैसेज डाल दीजिए। जिसके मैं लिख दिया IPT एक्सेल स्कूल। तो जो भी मैसेज डालेंगे, अब मैं यहाँ रन कैसे करें माइक्रो? रन करने के 3 तरीके हैं। पहला, F4 प्रेस कर दीजिए, F5 रन हो जाएगा, फिर F5। दूसरा, इस प्ले बटन पे क्लिक कर लीजिए, या फिर शीट पे जाइए और शीट में जाने के बाद यहाँ माइक्रो में जाके इसको रन कर दीजिए। ये आ गया आपको IPT एक्सेल स्कूल। ऐसे आप मैक्रो रन कर सकते हैं। माइक्रो से रन कीजिए। इसका शॉर्ट ऑप्शन पे जाके शॉर्टकट भी बना सकते हैं। आगे ही बताऊंगा इसके बारे में, फिलहाल इतना जानते हैं। तो मैंने मैसेज प्रिंट करने के लिखा MSG, यहाँ पे IPT एक्सेल स्कोर। अब मान लीजिए कुछ वेरिएबल्स चाहिए, जैसे कि मैंने RR/ यहाँ पे लिख दिया नाम ऐसे। जैसे मैंने लिखा A = 20, B = 30 और C = A+B। अब ABC क्या है? इसको बोला जाता है वेरिएबल टेम्परली सेविंग लोकेशन। इसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल टेम्परली सेविंग लोकेशन। मतलब कि माइक्रो रन करते समय हमने एक स्टोरेज बनाया जहां पे अपना डेटा सेव कर सकते हो।
इसको बोला जाता है, जैसे कि मैथमेटिक हमारा होता है ना, मैथमेटिक्स में हम लोग लेते हैं ना एक्स वाई जेड वगैरह, ऐसे यहाँ भी ले सकते हैं। बट मैंने यहाँ डिक्लेयर नहीं किया। अब जो लोग थोड़ा बहुत वीवी जानते होंगे वो बोलेंगे सर हम लोग तो डिक्लेयर करते हैं कि डिम आर एज इंटीजर, बी एज ए लॉन्ग, इस तरह से। देखिए डिक्लेयर में करना आपको आगे क्लास में सिखाऊंगा, फिलहाल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अपने टूल्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, मैंने इस रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन को अनेबल कर रखा है। और मुझे चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे 20 को होल्ड करना है, तो मुझे चाहिए चाहिए, तो मैंने लिखा। अब यहाँ पे मैं प्रिंट एमएसजी बॉक्स देता हूँ, एम एस जी बॉक्स, यहाँ लिखता हूँ यहाँ पे द सम ऑफ ए प्लस, सम क्या हो गया, सम ऑफ ए एंड बी इक्वल, अब मुझे यहाँ एंड परसेंट से ज्वाइन करना होगा और फिर इसको सी को लाना होगा। अब इसको यहाँ से रन कीजिए, देखिए आ गया द सम ऑफ ए एंड बी द 50। क्या, तो इस तरह से यहाँ पे शुरुआती में इस तरह से बना सकते हैं। हालांकि आप बोलेंगे सर मेरा जो है एक्सेल पे चाहिए, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट मत पढ़िए, पहले कुछ इस तरह की कैलकुलेशन करें, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, तब जाके आपको एक्सेल के साथ डेटा को हैंडल करना आएगा। प्लीज म्यूट कर लें, प्लीज म्यूट कर लें। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं कि जो ए और बी है आपका, ए और बी जो है मैंने मैनुअल लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ यूजर इनपुट करे, मैं रन करूं तो यूजर से पूछे नंबर, जो नंबर लिखे उस नंबर का कैलकुलेशन दे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि सब आर आर स्लैश वन कर देता हूँ मैं माइक्रो के लिए, वन ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब मुझे मैसेज को शो करना है तो मैसेज बॉक्स, और मुझे कुछ इनपुट लेना है तो यहाँ हो जाएगा इनपुट बॉक्स। यहाँ लिखेंगे हम ए इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और इसके अंदर डालेंगे कि एंटर नंबर, मान लीजिए वाई, ए नहीं करता वाई कर देता हूँ, हालांकि ए भी कर सकते हैं but मैं वाई लिखता हूँ, नंबर ऑफ वाई। फिर मैंने लिखा एक्स, इनपुट बॉक्स प्लीज एंटर नंबर ऑफ एक्स, और यहाँ पे z इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट, सॉरी, एम एस जी बॉक्स, वो पाइथन पढ़ा रहा था इससे पहले ना, तो पाइथन की कोड प्रिंट, पाइथन में प्रिंट चलता है ना मैसेज बॉक्स की तरह। यहाँ लिखते हैं द सब्ट्रैक्शन ऑफ वाई एंड जेड इज, यहाँ पे कॉन्केट, सॉरी, और यहाँ पे देंगे जेड है ना, जेड। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा, रन करते मुझे क्या मांगेगा, इनपुट। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए 50 दिया तो वो वाई पे जाके स्टोर हो जाएगा, फिर यहाँ पे मैंने अगर 30 दिया तो जेड पे स्टोर हो जाएगा, और ये देखिए इन दोनों का डिफरेंस 20 आ। तो आपको अगर कुछ प्रिंट करना, कुछ कैलकुलेट करना है, तो नॉर्मली आप वेरिएबल के ऊपर रखें और उसको कैलकुलेट करें। अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो आप मैसेज बॉक्स और मैसेज यहाँ दे सकते हैं, और मैसेज देते समय अगर किसी वेरिएबल को कॉल करना है तो उसको इस तरह से एन परसेंट लगा के कॉल।
और उसको इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रखेंगे। अभी सी को इन्वर्टेड कॉमा में रख देंगे तो सी बन जाएगा ना सिर्फ, तो सी को हम बाहर रखेंगे। ठीक है, समझ में आया सर? जी सर। जी सर। इस तरह की जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो अभी जाके आपको समझ में आएगा। तो ऐसे शुरुआत में चीज मैंने इसलिए बताया ताकि आप जो है कुछ इस तरह का खुद से जो है कोडिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक नोट पैड है, उसमें कुछ इसी तरह के फंक्शन है, उसको देखते हैं। ये देखिए कुछ फंक्शंस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने डाले, दिख रहा है सर? अब इसको मैं आपको थोड़ी देर में मेल कर देता हूँ, वो आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो आपको अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस सबको लेके ये नहीं करना है कि एक एक करके आप इसको ऐसा ना करें कि कॉपी पेस्ट करें, क्योंकि कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो फिर आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। इसलिए कॉपी पेस्ट की सलाह मैं आपको नहीं दूँ। आपको क्या करना है, इसमें आपको एक एक करके टाइप कर, चलिए एक दो मैं आपके सामने करता हूँ, फिर आपको मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, एक मिनट दीजिए सर, बस मैं मैसेज भेज रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि हेलो वर्ल्ड है, ये इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और भी है, मैसेज बॉक्स के साथ में ये आपका एक्सप्लेनेशन और ये आता है एरर वगैरह की भी चीज़ यहाँ आप दे सकते हैं। यहाँ पे वो क्या होता है, देखिए तीसरा नंबर कोड पे आते हैं। यहाँ पे देते हैं सब्जेक्ट /2 ब्रैकेट ओपन क्लोज। यहाँ पे मैं लिखा MSG बॉक्स, यहाँ मैसेज दिया, मैसेज में लिख दिया IPT एक्सेल स्कोर। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बटन्स होते हैं, कि बटन्स कैसे चाहिए, तो मैंने वीवी क्रिटिकल कर दिया बटन्स की जगह पे। इससे क्या होगा, जब मैं रन करूंगा तो इस तरह से क्रिटिकल का शाइन आएगा, आ रहा है ना? क्रिटिकल की जगह पे अगर मैं इन्फॉर्म ए कर दूं, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन वीवी इन क्रिटिकल की जगह इंफॉर्मेशन, और भी बटन्स है, वो एक्सप्लेनेशन कर दिया, एक्सप्लेनेशन। ये क्या होगा, जब रन कीजिएगा तो साउंड अलग आएगा, इस तरह का ऑप्शन आएगा। ये बटन्स के चॉइसेस होते हैं इसके ऊपर। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे डाली। ठीक है, इसमें ज़्यादा बड़ा कोड नहीं, छोटे छोटे कोड है जो आपको यहाँ पे दे रहे हैं। इसमें हमने वेरिएबल्स का भी इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया हो। तो ये सारे कोड अगर अप्लाई करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आप सभी लोग जो है प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं न हैं, आप लोगों का बैकग्राउंड नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि अगर आप पहले ही क्रिटिकल देंगे, ट्राई करेंगे, आपसे होगा नहीं, एरर आएगा, तो आप क्या करेंगे, आप प्रोग्रामिंग पे थोड़ा सा
ड्रॉप कर देंगे, आप इसमें समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए शुरुआत में इतने छोटे-छोटे प्रोग्राम देता हूँ, जब 10, 15, 20 प्रोग्राम आप खुद रन करेंगे, देखेंगे, तो आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा, तो फिर आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कीजिएगा। ठीक है? अब क्वेश्चन आता है कि हमने ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, ये तो मैंने मैसेज बॉक्स लिख दिया, लेकिन प्रोग्रामिंग जो हम करेंगे, तो उसमें हम बेसिकली जो है 4 मेन ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे। 4 मेन ऑब्जेक्ट। क्या होगा 4 ऑब्जेक्ट? तो सबसे पहला होगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कि मुझे अगर अपने एक्सेल एप्लीकेशन के साथ कुछ सेटिंग छेड़छाड़ करनी है, तो मैं अपनी कोड की शुरुआत एप्लीकेशन से शुरू करूँ। फिर दूसरा आता है वर्कबुक। अगर फाइल के अंदर कुछ होगा तो वर्कबुक, और तीसरा आता है हमें शीट्स, और चौथा आता है रेंज। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कि आप एक काम कीजिए, प्रोग्रामिंग को प्रोग्रामिंग मत समझिए, आप इसको समझे एक तरह से लैंग्वेज। क्या समझे? लैंग्वेज। जैसे कि नेपाली होती है, बांग्ला होती है, अरबी होती है, रशियन होती है। ये जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज समझिए। तो हर लैंग्वेज में ग्रामर होता है, जैसे हिंदी में भी है, संज्ञा, सर्वनाम वगैरह। तो जब भी हम कोई सेंटेंस हम शुरू करते हैं, तो स्टार्टिंग में कोई वर्ड यूज करते हैं। जैसे इंग्लिश में हम लोग नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं, हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम। जैसे राम इज गुड बॉय, सीता इज गुड गर्ल, दिल्ली इज गुड गुड सिटी। तो ऐसे चीजों सेम चीज यहाँ हुआ, कि जब भी आप अगर कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, मतलब कि आदेश देंगे आप अपने एक्सेल को कि भाई फलाना काम कर दो, तो उसकी पहली लाइन मोस्टली, सारी लाइनें नहीं, मोस्टली इन चारों में से एक हो। अगर चारों में से एक होगी तो क्या होगी, तो इसी के बारे में हम पूरे अपने क्लासेस के अंदर में पढ़ेंगे। लेकिन वो होगी हमारी डे 2 की क्लास। डे 1 में आज इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं जाते हैं, वरना पता चले कि आप लोगों को नींद आ रही है, आप लोग सोने चले गए। तो उतना ही पढ़ते हैं जितना आप ऑब्जॉर्व कर सकें। ठीक है?